जानते हैं, जिस घर में बेटी रोती है वहां मां लक्ष्मी क्यों नाराज हो जाती है? आज की यह कहानी सुनकर शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाए। एक गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। रमेश का छोटा सा व्यापार था और उसका परिवार भी खुशहाल था। उसकी पत्नी सीता बहुत धार्मिक और दयालु महिला थी। कुछ समय बाद उनके घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। सीता तो बहुत खुश हुई, लेकिन रमेश को बेटी होने की खुशी नहीं हुई। वह हमेशा कहता था, मुझे तो बेटा चाहिए था, बेटी तो बस बोझ होती है। धीरे धीरे रमेश अपनी ही बेटी से दूर दूर रहने लगा। वह कभी उसे प्यार नहीं करता था, बल्कि छोटी छोटी बातों पर उसे डांट देता था। छोटी सी मासूम बच्ची कई बार अकेले बैठकर रोती थी। माँ सीता उसे समझाती और कहती, बेटी, भगवान सब देख रहे हैं, एक दिन सब ठीक होगा। समय बीतता गया। एक दिन रमेश का व्यापार अचानक घाटे में जाने लगा। जिस दुकान में पहले बहुत ग्राहक आते थे, वहां अब कोई भी नहीं आता था। रमेश बहुत परेशान रहने लगा। घर में पैसे की कमी होने लगी। एक दिन जब वह घर लौटा, तो उसने देखा कि उसकी बेटी आंगन में चुपचाप बैठकर रो रही है। रमेश ने गुस्से में कहा, हर समय रोती ही रहती हो, तुम्हारी वजह से ही घर में अशांति है। यह सुनकर बच्ची और भी जोर से रोने लगी। उसी समय दरवाजे पर एक साधु महाराज आए। साधु ने रमेश से पानी मांगा। सीता ने तुरंत उन्हें पानी और भोजन दिया। साधु ने घर का माहौल देखा और शांत स्वर में पूछा, बेटा, इस घर में इतनी उदासी क्यों है? रमेश ने अपनी परेशानी बताई। महाराज, मेरा व्यापार खत्म हो रहा है, घर में गरीबी आ गई है। साधु कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने उस रोती हुई बच्ची की ओर देखा और बोले, क्या तुम जानते हो तुम्हारे घर में लक्ष्मी क्यों नाराज है? रमेश हैरान होकर बोला, महाराज, ऐसा क्यों कह रहे हैं? साधु बोले, क्योंकि जिस घर में बेटी के आंसू गिरते हैं, वहां मां लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। यह सुनकर रमेश चुप हो गया। साधु ने आगे कहा, बेटियां बोझ नहीं होती, वे तो भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद होती है। जहां बेटियों का सम्मान होता है, वहीं सुख, शांति और समृद्धि आती है। रमेश को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने पहली बार अपनी बेटी की तरफ प्यार से देखा। छोटी सी बच्ची आंसू पोंछते हुए अपने पिता को देख रही थी। रमेश की वह अपनी बेटी के पास गया और उसे गले लगा लिया। वह बोला, मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। बेटी ने भी अपने पिता को कसकर पकड़ लिया। उस दिन के बाद रमेश पूरी तरह बदल गया। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करने लगा। घर का माहौल भी बदलने लगा। कुछ ही महीनों में रमेश का व्यापार फिर से चलने लगा। घर में खुशियां वापस आने लगी। रमेश को तब समझ आया, बेटियां बोझ नहीं होती, वे तो घर की लक्ष्मी होती हैं। दोस्तों, याद रखिए, जिस घर में बेटियों की इज्जत होती है, वहां भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। अगर आपके घर में भी बेटी है, तो समझ लीजिए, भगवान की सबसे बड़ी कृपा आपके घर में है। कमेंट में लिखिए, बेटी है तो खुशियां हैं।